हेलो गाइस। यूपीएससी में हिंदी मीडियम का बहुत लो रिजल्ट रहता है। उसका मेन रीज़न सबसे बड़ा ये है कि बच्चा जो है वो प्री स्टेज में ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि जो भी मतलब अप्रोक्सीमेटली 13,000 लोग जो लिखते हैं वो मेंस लिखते हैं, ओके। देन उसमें से हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं वो 500 से 600 मैक्स टू मैक्स रहते हैं। अगर आप प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते तो फिर आगे स्टेज पे हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम रहेगा ही ना यार। अब आप देखे होंगे 13,000 में 12,000 और 500 का रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि क्यों हिंदी मीडियम में के कम बच्चे जो यूपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि क्यों बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम वाले वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ओके। ठीक है, ये मेरी मार्कशीट है, ठीक है, 2023 की। उस साल का कट ऑफ गया था 74 के समथिंग। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरे मार्क्स है अप्रोक्सीमेटली 20 प्लस है, और वो भी 2023 में, जिस साल का मोस्ट टफेस्ट एग्जाम माना जाता था यूपीएससी का। ठीक है, तो ये मैंने 20 एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे किए और वो भी कट ऑफ से, तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि यूपीएससी में जो कुछ सब्जेक्ट जो रहते हैं वो सारे बच्चे इक्वली ही अप्रोच करते हैं। ठीक है, और मार्क्स भी थोड़े बहुत ही ज़्यादा वेरी करते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया, आपका जियोग्राफी वगैरह हो गया, तो इनमें मोस्टली बच्चा हिंदी मीडियम वाला हो या इंग्लिश मीडियम वाला हो, इनमें रिसोर्स भी ठीक ठाक रहते हैं, दोनों लैंग्वेज में होते हैं। एंड ज़्यादा डायनेमिक भी नहीं रहते, तो दोनों बच्चे काफ़ी मतलब ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि हिंदी मीडियम वाले जो नीचे ब्लो आपको दिख रहे होंगे, वो जो सब्जेक्ट है उनमें बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है, और वहीं से कट ऑफ क्लियर होता है। क्योंकि ये जो इसमें कम से कम आप 10 से मतलब 15 से 20 मार्क क्वेश्चन इसमें मान लो, इसमें 5 से 10 क्वेश्चन मान लो जो डुएबल होते हैं। एंड हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन इसमें हो गए, साइंस एंड टेक में 10 से 15 ये हो गए, और इकोनॉमी में वही 15 के समथिंग ये हो गए। ठीक है, एंड सीसेट वो तो अलग ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो कम से कम यहाँ से आपके 30 से 35 के समथिंग हो गए, 30 से 35 क्वेश्चन तो यही हो गए। अगर आप इसी में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप कट ऑफ से बाहर हो गई इसी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इन्वायरमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, जैसे दृष्टि वगैरह का है, उनकी मैगजीन वगैरह आती है और उनकी बुक वगैरह भी आती है। ठीक है, बट आपने देखा होगा कि इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और बहुत लेंदी लेंदी बुक्स है, 400 पेजेस की बुक्स है बहुत। तो उसमें बच्चा बस वही पढ़ता रहता है, स्टैटिक्स पढ़ता रहता है। बट आपने देखा होगा कि डायनामिक हो गया है ये, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक है। स्टैटिक्स से बहुत कम ही पूछता है, जैसे वो डांस वगैरह का पूछ लेता, पिछले साल बी वगैरह का पूछा था, ऐसा करके। ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें जो आप ट्रेडिशनली जो फॉलो करते हैं उनसे हट के कुछ और आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा अपन आते हैं करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर जनरली इंग्लिश में, जैसे न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश में थोड़ा आपको देखना चाहिए, तो उससे आपको एक थोड़ा क्लियरिटी ऑफ थॉट रहती है कि हाँ क्या चल रहा है। आप रिलायबल पूरे मैगजीन पे ही नहीं रह सकते। और दृष्टि एक मैगजीन देती है, उसमें ब्लॉग नाम से कुछ आता है और एडिटोरियल, वो कोई फालतू का बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है और रिटेंशन हो नहीं पाता है, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है हिंदी मीडियम के लिए वो वाली। ठीक है, फिर हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा मतलब कंसाइज नोट्स वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी थ्योरी दे रखी है, और यूपीएससी अलग लेवल पे पूछता है। एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दृष्टि वगैरह के नोट्स देखे होंगे तो बहुत लेंदी नोट्स होते हैं। ठीक है, और वो अपडेटेड नहीं है, बहुत पुराने नोट्स हैं। तो जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह आई, जैसे एआई वगैरह के फील्ड में आया, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह में आया, तो वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से वहाँ पे कवर नहीं किए गए। और यूपीएससी करंट वाले पूछता है, ना कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछता है। ऐसे सेम थिंग इज़ विद द इकोनॉमी। इकोनॉमी मोस्टली करंट बेस्ड आते हैं। ठीक है, और करंट में जैसे आप देखते होंगे तो वो बस थ्योरी पढ़ाते हैं, बट बाकी टर्म वगैरह पूछ लेते हैं। जैसे पिछली बार पूछा था शेयर मार्केट में बीटा का क्या है, बीटा किससे रिलेटेड है ना, तो ऐसे ही। ठीक है, वो हो गया। एंड ये जो सबसे ज़्यादा हर्डल है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, सी सेट। एक तो देखो थोड़ा हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश ठीक ठाक नहीं रहती है, और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी होता है। ठीक है, तो सी सेट में यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला बच्चा थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि टर्मोलॉजी वगैरह है वो इंग्लिश में रहती है, और थोड़ी टफेस्ट टर्मोलॉजी कॉम्प्रहेंशन वगैरह में भी यूज़ होती है। एंड वो थोड़ा उसका जो कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि आर्ट्स वगैरह रहता है थोड़ा, तो उसमें फिर उनका मैथ्स और रीजनिंग वगैरह थोड़ा नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे मतलब 90 100 मार्क्स भी लेते हैं जी इसमें, बट सी सेट में क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो आपको ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, यही आपके मार्किंग सब्जेक्ट है। इनको हो सके तो आप थोड़ा जो इंग्लिश में है ना, उनमें टर्मोलॉजी वगैरह देख लीजिए, मेन मेन टॉपिक है थोड़ा, तो आपको क्या थोड़ा एक आइडिया लग जाता है ना। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने इन्वायरमेंट इंग्लिश में पढ़ा है। ठीक है, करंट अफेयर भी मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, और इकोनॉमी मैंने मृणाल सर के उससे पढ़ी थी। ठीक है, और सी सेट के लिए क्या किया था मैंने कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जैसे नंबर सिस्टम वगैरह है, जो बहुत ज़्यादा मतलब 8 से 12 क्वेश्चन के समथिंग इसमें आते हैं। तो आप इनमें से अगर थोड़ा बहुत भी कर लोगे ना ठीक ठाक, तो आप मतलब 7 8 क्वेश्चन तो इधर ही कर लोगे। और 28 क्वेश्चन तो करने ही रहते, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कुछ वो क्यूब वगैरह के हो गए, तो ऐसे आप देख लोगे थोड़ा थोड़ा, तो इधर सी सेट से हो जाओगे। एंड ये जो है ना, ये इन्वायरमेंट, इसमें स्टैटिक्स पे बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं रहे, आपको करंट का ही देखना है। और हो सके तो थोड़ा ये जो दृष्टि वगैरह की मैगजीन से हट के दूसरी मैगजीन देखना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, मैंने कभी पढ़ी भी नहीं उसको। ठीक है, एंड करंट का थोड़ा थोड़ा आप
न्यूज़पेपर थोड़ा, अगर आप ठीक ठाक आपकी लैंग्वेज है तो थोड़ा इंग्लिश का न्यूज़पेपर ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि हिंदी में तो आई थिंक कोई भी अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड हिस्ट्री के लिए थोड़ा शॉर्ट नोट्स वगैरह देखना है आपको, टर्मोलॉजी ऐसे यूज़ करते हैं कि ये टर्म किससे, जैसे फड़म का यूज़ किया गया था कि फड़म किससे रिलेटेड है। तो इस तरह आपको ये, अब कोचिंग में तो बेटर इतने पढ़ा देते हो, कितनी क्लासेस रहती है कोचिंग में, 100 150 क्लासेस रहती है हिस्ट्री में, बट आपको ये देखना होगा ना यार कि इतने, मतलब अब अगर उसका आउटपुट ही बहुत ज़्यादा कम है तो फिर इनपुट बहुत ज़्यादा क्यों देना है। तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो वेटेज का फॉर्मूला रहता है वो यूज़ करके देखिए, और इन पे आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का मटेरियल भी देखिए, क्योंकि ये है ये टेक्नोलॉजिकल वाले सब्जेक्ट है यार, इनमें टर्म वगैरह यूज़ होती है इंग्लिश की अच्छी खासी। तो देन आपको थोड़ा अपनी कमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट अ वन वे सॉल्यूशन, तो आपको इन सब पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, देन तभी आपका प्रीलिम्स थोड़ा अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है। तो अब जो आपके 3.5 मंथ के समथिंग बचे हैं, उनमें आप इन सब्जेक्टों पर फोकस करिए। ये नहीं कि आप रोज पॉलिटी ही उठा लिए तो बस पॉलिटी ही पढ़ते जा रहे हैं 2-3 साल से, इन जियोग्राफी पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी बोरिंग भले ही है, बट ये स्कोरिंग करेगा आपका, इन्वायरमेंट आपका करेगा ही करेगा, इकोनॉमी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और सीसेट इस पर तो फोकस देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।